नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई पाम के साथ में। सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन हैं, हमारे एपिसोड हैं, उनकी लिंक आपको मिलती रहे। और इसे लाइक करें और शेयर करें। आज मैं एक नई पाम के साथ, ये पाम है बारामूला जम्मू कश्मीर से। 26 वर्षीय युवक हैं और ये मोहम्मडन हैं। तो इनके 3 सवाल हैं। 2 इन्होंने अपने कैरियर के बारे में पूछा है कि मेरा कैरियर कैसा होगा, क्या गवर्नमेंट जॉब होगी और क्या हम बिजनेस करेंगे। तो हम आज इनके दोनों सवालों के जवाब इसी पाम में देखते हैं क्या है। अब हम सब अगर जो देखें, सबसे पहले पाम का आकार देखें, तो अगर जो पाम का आकार देखें तो पाम का आकार देखें तो बिल्कुल चौकोर है। जब चौकोर आकार होता है पाम का, तो ऐसे में जहाँ तक मेहनत के कार्य करता है। अगर जो नौकरी करेगा तो चलती फिरती घूमने फिरने वाली, जिसमें थोड़ा मेहनत का कार्य हो। और मगर जो देखें इसकी अंगुलियों को देखें तो अंगुलियां लंबी हैं। अंगुलियां जब लंबी होती हैं तो जहाँ तक एनालाइटिक होता है। जब भी कोई काम करेगा 10 बार सोचेगा और बहुत सोच समझ के काम करता है। जब भी सोचेगा ये काम हो, आगे करेंगे पीछे करेंगे। इसमें एक समस्या आती है कि मौक़ों को चूक जाते हैं। अगर जो हम यहाँ से देखें तो ये थोड़ा धनुषाकार नहीं है। अगर जो यहाँ से होती तो धनुषाकार होती है। थोड़े मौक़ों को चूक जाते हैं। क्योंकि चूकते क्यों हैं कि इनका जो नेचर है वो बहुत एनालाइटिक। उंगलियां जब लंबी होती हैं और ये छोटा होता है तो जहाँ तक एनालाइटिक होता है, जब एनालाइटिक होता है तो कहीं ना कहीं मौकों को वो चूक जाता है। अब हम देखते हैं इसके, अगर जो हम कलर को देखें तो कलर देखें गुलाबी और सफ़ेद है। जब गुलाबी और सफ़ेद होता है कलर तो व्यक्ति प्रगतिशील होता है। लेकिन थोड़ा जब सफ़ेद होता है थोड़ा निराशा आ जाती है उसके मन में। होती सब चीज़ें, लेकिन पता नहीं वो कुछ न कुछ निराश रहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इसकी सोच रहती है ऐसी। जब सफ़ेद सा कपासियात होता है थोड़ी सोच रहती है, जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर जो कलर देखें तो बिल्कुल गुलाबी टाइप है, तो प्रगतिशील है जहाँ तक, लेकिन सफ़ेद होने की वजह से थोड़ी निराशा आ जाती है। अब हम देखते हैं इसमें बनने वाले सबसे पहले इनके मार्ग को। अगर जो क्योंकि ये मोहम्मडन है तो देखें एम का निशान बन रहा है। एम मतलब इनके अगर जो आराध्य देव हैं तो इनके मोहम्मद हैं। तो अगर जो उन्हीं की ये शरण में रहेंगे तो इन्हें वो दिव्यता मिलेगी, वो भव्यता मिलेगी और जीवन में वो ऊंचाइयां मिलेंगी जो इन्होंने सोची नहीं है। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को देखें तो अंगूठा काफ़ी लंबा है। जब अंगूठा का यहाँ तक आएगा, जब अंगूठा काफ़ी लंबा होता है तो ऐसे में व्यक्तित्व जानदार होता है। जब जहाँ तक किसी से मिलता है तो लगता है कोई पर्सनालिटी है। अब देखते हैं अंगूठा काफ़ी मोटा है तो ये अपने हितों की रक्षा अच्छे से करेंगे। कोई बात होगी तो व्यक्ति को समझा भी पाएंगे। अब देखते हैं अगर जो अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज देखें, सेकंड देखें तो फर्स्ट छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है व्यक्ति की कल्पना शक्ति कम होती है और ये जो है एनालिटिक शक्ति ज़्यादा होती है, उसे विश्लेषण शक्ति ज़्यादा, क्योंकि विश्लेषण यहाँ से भी दिख रही है। अंगुलियाँ भी अगर जो बड़ी हैं और अंगूठे का सेकंड पोर, अगर जो दोनों की युक्ति मिला लें तो जहाँ तक का जो पर्सनालिटी है वो एनालिटिक है। अगर जो अब हम देखें तो इसमें ये फर्स्ट फ्लैंज का नोकदार है। जब नोकदार होता है कार्य के प्रति जिद रहती है। अगर जो किसी के ने कार्य दिया है तो कार्य करके देगा जहाँ तक, और अगर जो उसने दिया है, आपने दिया है, तो आप चाहोगे कि मेरा कार्य हो। अब हम देखेंगे इन्होंने कैरियर के बारे में पूछा। सबसे पहले कैरियर देख लेते हैं तो इनकी गवर्नमेंट जॉब देखते हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब देखें तो कोई राजयोग बन रहा है क्या। अगर जो मणिबंध पर जाएं तो यहाँ पर कोई राजयोग नहीं है मणिबंध पर। अब आते हैं फर्स्ट राजयोग। फर्स्ट राजयोग देखें जब अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी हो। तर्जनी से बड़ी है अनामिका उंगली, ये उंगली तर्जनी से इससे बड़ी है। कनिष्ठा का
कनिष्ठा की लंबाई अनामिका के प्रथम पोर से ऊपर हो तो ये अपना कोरम पूरा कर रही है। और गुरु पर्वत अच्छा हो तो देखें, अगर जो ये उंगली बड़ी है अनामिका की बड़ी है तर्जनी से, कनिष्ठा यहाँ से छू रही है तो ये भी है, और ये गुरु पर्वत अच्छा है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जातक के हाथ में राजयोग है। और राजयोग कौन सा है? राजयोग है प्रथम राजयोग, इसे बोलते प्रथम राजयोग। तो प्रथम राजयोग है, तो इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा है, तो अगर जो कोशिश करेंगे तो नौकरी इनकी लग जाएगी। अब बिजनेस के बारे में हम अगले में बताएंगे। जब इन्होंने नौकरी का पूछा था, बिजनेस का भी देख लेते साथ में। अगर जो बिजनेस का देखते हैं तो व्यापार में क्या देखते हैं हम? व्यापार में देखते हैं ये उंगली है, ये उंगली जब सीधी खड़ी हो, ये उंगली जब सीधी खड़ी हो तो व्यक्ति व्यापार करेगा। और अगर जो ये उंगली का अगर जो झुकाव मध्यमा की तरफ हो तो व्यक्ति नौकरी करेगा। लेकिन हम देखें उंगली सीधी खड़ी है तो जातक चाहे व्यापार करे चाहे नौकरी करे उसे बिल्कुल बराबर फायदा होगा, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो। अब हम देखते हैं इनकी तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी नीचे से लेकर ऊपर तक अच्छी है, अच्छी लंबाई लिए होती है। ऐसे में आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, दूसरों की सहायता करने वाले हैं, और अपने आराध्य के प्रति, क्योंकि ये बेंड हो गई है थोड़ी, अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धा रखते हैं, आपके आराध्य जो भी हों। अब हम देखते हैं मध्यमा उंगली को। देखें मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए होती है, अच्छी लंबाई लिए है, दोनों से बड़ी है। जब मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए हुए तो ऐसे में जातक का स्वभाव हिम्मती होता है और दूसरों की सेवाभावी होते हैं, अपनी खुद का भी कार्य करते हैं और जो भी दूसरे हैं उनकी भी सहायता करते हैं, अपना भी विकास करते हैं। जो भी पास आएगा आपके उसके भी विकास में मदद करेंगे और कार्य के प्रति आप बहुत ही लगनशील होंगे। जब भी उंगली सीधी होती है तो कार्य के प्रति लगनशील होते हैं। अब देखते हैं अनामिका उंगली। अनामिका उंगली अगर जो देखें तो अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। जब सीधी अनामिका उंगली खड़ी होती है और अगर जो देखें बड़ी भी है और राजयोगी बन रहा है तो ऐसे में जातक में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होगी और जातक जो है 1000 रुपये जेब में तो 1 लाख की रिस्क ले लेगा। अब अगर जो हम देखें कनिष्ठा उंगली को, कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, किसी की तरफ नहीं झुक रही है। ये कनिष्ठा उंगली दिखाती है जब कहीं नहीं झुकती है जातक में धन कमाने की बहुत ललक नहीं है। जब सीधी खड़ी होती है तो धन कमाने के लिए हो सकता है ये रिंग पहने इसलिए हम न समझ पा रहे हो, लेकिन अब अगर जो देखें सीधी खड़ी है, लेकिन अगर जो तो भी हम झुकाव देखें तो थोड़ी बेंड हो रही है। जब थोड़ी बेंड होती है अंदर की तरफ अनामिका की तरफ, ऐसे में जातक को धन कमाने की चाह आजीवन लगी रहती है। अब हम जो सभी अंगुलियों का झुकाव देखें तो अब ये तो इधर बेंड हो रही है, ये थोड़ी इधर है, थोड़ी इधर है। जब शनि की तरफ सभी उंगलियां बेंड हो रही हैं, बिल्कुल शनि की उंगली सीधी खड़ी है। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जातक थोड़ा निराशावादी हो जाता है। मैंने सफ़ेद ही बताया था, सफ़ेद भी है हथेली, तो वो ये समझता है मेरे पास कुछ नहीं। वास्तविक अगर जो देखें तो इस हाथ में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इनके हाथ में एक धार्मिक चिन्ह बना हुआ है, मोहम्मद का चिन्ह बना हुआ है, क्योंकि मुस्लिम है तो अपने आराध्य के प्रति भी समर्पित है। यहाँ पर जब ऐसा हाथ किसी का होता है, जब उसके हाथ में देव चिन्ह बन जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को अपने आराध्य की जो है देव कृपा मिलती है और उसी देव कृपा के सहारे वो अपनी जीवन नैया को अच्छे से आगे ले जाता है। इसमें और एक मार्ग अच्छा है, वो हम आगे बताएंगे आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पर अगर जो छिद्र को अगर जो नौकरी के बारे में पूछा था उन्होंने, यहाँ देखें थोड़ी सांस आ रही है। जब तर्जनी और मध्यमा के बीच में थोड़ी सांस हो तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं नौकरी की सोचता है और देर सवेर उसकी नौकरी लगती भी है। अब हम अगर जो देखें यहाँ पर एक सांस बन रही है, यहाँ पर भी बन रही है, मध्यमा और
अनामिका के बीच में जब ऐसी बनती है तो कहीं ना कहीं साढ़े साथी का प्रभाव रहता है, क्योंकि ये मोमडन है तो इन्हें पता नहीं होगा लेकिन रहता है कुछ ना कुछ। अब देखते हैं इस तरह कनिष्ठा पढ़ते। कनिष्ठा क्योंकि बड़ी है, यहाँ पर जब बड़ी होती है ऐसे में व्यक्ति फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, स्मरण शक्ति और किससे मौके पर क्या बोलना है, मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है, वो अच्छे से कर सकता है ये चीजें। अब देखते हैं हम इनके बुध पर्वत को। अगर जो बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है, किधर भी झुका नहीं है। अगर जो कभी ये व्यापार करेंगे तो व्यापार में अच्छी सफलता पाएंगे। इसमें दो लाइनें हैं, एक से ज़्यादा भाषाओं का इन्हें ज्ञान है और ये अपने जीवन में जब भी अंतिम समय में जाएंगे कुछ न कुछ मल्टीपल इनकम के सोर्स बना लेंगे। वाक्पटुता इनकी अच्छी रहेगी और मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। और ऊपर देखा था सामान कहाँ रखा है, वाक्पटुता अच्छी रहेगी, भाषण कला अच्छी रहेगी और शारीरिक गठन अच्छा रहता है। जब भी रेखाएं यहाँ होती हैं शारीरिक गठन अच्छा रहता है, क्योंकि बुध राजकुमार है तो जातक राजकुमार के जैसा दिखता होगा। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, तो इन्हें हम सूर्य के लिए इन्हें बताऊंगा कि थोड़े सुबह जो है 8 से लेके 10 के बीच में आध घंटे थोड़ा सूर्य की रोशनी ले, जिससे कि ये जो है सूर्य का गड्ढा भर जाएगा। और हम अगर जो देखें इनका सूर्य का पर्वत है थोड़ा बुध और सूर्य के बीच में फैल गया है, तो ऐसे में जहाँ तक कुछ भी काम करोगे थोड़ा नेम फेम के लिए करोगे कि मेरा नेम फेम हो। अगर जो हम इस पर बनने वाले निशानों को देखें तो अगर जो निशान देखें तो एक रेखा बन रही है और एक दूसरी रेखा बन रही है। जब यहाँ से रेखा बनती है हृदय रेखा से तो व्यक्ति को थोड़ी तरक्की दिलाती है और नेम फेम दिलाती है, और दोनों रेखाएं यहीं से बन रही हैं तो आपकी तरक्की भी होगी और नेम फेम की होती है। जब दो रेखाएं होती हैं ऐसे में जातक को धन का भी सुख मिलता है, पुत्र सुख भी मिलता है, दोनों सुख मिलते हैं। अगर जो हम यहाँ से देखें नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी है। जब नेचुरल ज्ञान रेखा अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं जातक को नेचुरल ज्ञान अच्छा होता है, प्राकृतिक ज्ञान, और लोग उससे पूछ के कार्य करते हैं। जैसे उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ के कार्य करेंगे। अब शनि पर्वत को देखते हैं। शनि पर्वत अब फ्लैट है, शनि पर्वत फ्लैट होता है तो ऐसे में जातक को आलस क्या है पता नहीं चलता है, लेकिन शनि पर्वत थोड़ा यहाँ पर अगर जो देखें थोड़ा यहाँ फूल गया है। जब यहाँ फूल जाता है सूर्य की तरफ जाता है, ऐसे में सुबह उठने में परेशानी आती, लेकिन एक बार उठ गए क्योंकि यहाँ पर फ्लैट है तो फिर पता नहीं चलेगा कि हम कब उठ गए कब सो गए। अगर जो इस पर बनने वाले मार्ग को देखें, हम देखें तो यहाँ पर एक ये आपका साइन बन रहा है, मत साइन बन रहा है। जब मत साइन बनता है तो ऐसा जातक अपने कुल में कई पुश्तों बाद पैदा होता है। एक जातक पुश्तों बाद पैदा होकर कोई ऐसा काम अपने जीवन में कर जाता है कि उसके आगे वाली कई पीढ़ियां याद रखती हैं। ऐसा जातक अपने धर्म का जो भी उसका धर्म हो उसका ज्ञाता होता है। हस्तरेखा है, कुंडली बनाना है, ज्योतिष है, इसमें भी वो महारत हासिल कर लेता है और उसे गूढ़ ज्ञान भी होता है कुछ विद्याओं का। और ऐसा जातक अगर जो चाहे तो हस्तरेखा, कुंडली मिलान, इन चीज़ों में अपना जीवन यापन भी कर सकता है। और ऐसा जातक अपने परिवार का ध्वजवाहक होता है। जब भी पैदा होता है तो एक उद्देश्य लेके पैदा होता है और उस उद्देश्य को पूरा भी करता है, वो पूरा करता है। ऐसे जातक को जिस पर यहाँ यव है, ये मत्स्य चिन्ह है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लोग जलेंगे, बहुत पड़ोसी जलते होंगे निश्चित रूप से, लेकिन देखना आप जितने लोग जलेंगे आपसे, आपकी उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अनुसंधान से बोल रहा हूँ कि जब भी यहाँ मत्स्य चिन्ह होता है लोग उससे जलते हैं, पड़ोसी जलते हैं और भी लोग, लेकिन उसका कभी कुछ कर नहीं पाएंगे, ना हरा पाएंगे, क्योंकि मत्स्य चिन्ह अपने में दर्शाता है। क्योंकि मत्स्य चिन्ह का जो हम और ध्यान से देखें तो मत्स्य चिन्ह कहाँ बना हुआ है, इस संधि पर बना हुआ है। शनि और गुरु की मत संधि पर बनाओ और देख रहा हो गुरु की तरफ, ऐसा व्यक्ति विवेकी होगा, ज्ञानी होगा, परिवार की सहायता करने वाला होगा और कुल दीपक होगा। कुल दीपक के साथ
अपने कुल का तारनहार होगा और अपने कुल में ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुल का झंडा लेके आगे जाएगा वो। अब एक और निशान देखते हैं शनि पर। शनि पर अगर जो देखें तो मुझे दिख रहा है यहाँ एक टावर, ये टावर दिख रहा है। ये टावर क्या है? जब ये कोई टावर यहाँ पर आ जाता है, टावर मीन्स ये है अपने धर्म का कोई न कोई मंदिर, जैसे ये मोमडन है तो ये निश्चित अपने मन में ठानी होगी हम कभी या तो मस्जिद बनवाएंगे या मस्जिद में सहयोग देंगे। ये निशान ऐसे ही नहीं आया है। मैंने जब इस निशान को देखा तो मैंने इनसे थोड़ी इस बारे में पूछा, क्योंकि मैं बिना पूछे नहीं ऐसी चीज को करता हूं। तो इन्होंने बताया हाँ मैंने सोचा था मस्जिद बनवाने का। देखो मैं पहले भी अपने एपिसोड में बता चुका हूं, ऐसे ही निशान नहीं बनते। ये टावर बना है, ये निशान वास्तव में मस्जिद का है। जब ऐसा निशान बनता है तो व्यक्ति परम श्रद्धावान होता है अपने जो भी उसके आराध्य हैं और अपने कुल का झंडा लेके आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति मैं पहले ही यहाँ भी बता चुका हूँ, कई पीढ़ियों बाद होता है, क्योंकि यहाँ ये मस्जिद ही बनवाना चाहते और एम का निशान बना है। जब एम का निशान बनाओ, यहाँ टावर बनाओ, मस्जिद भी बनवाना चाहते हैं और अगर जो यहाँ एफ बना है तो मैं दावा कर सकता हूँ जब ये व्यक्ति अभी नहीं, अभी तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जब 51 साल का होगा व्यक्ति, 50 साल पार करेगा, ये धार्मिक होगा व्यक्ति और समाज में इसकी वैल्यू बहुत होगी। क्यों वैल्यू होगी? यहाँ टावर भी बना है, यहाँ भी बना है। और एक बात, अगर जो ये व्यक्ति कभी राजनीति में जाना चाहे तो निश्चित रूप से मंत्री, मिनिस्टर या अपने क्षेत्र का धर्मगुरु बन सकता है। कैसे बन सकता है उसकी हम एक और युक्ति बनाएं, क्योंकि हम देखें अगर जो तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बन रहा है। अगर जो इसकी तीनों की युक्ति मिला, यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ पर ये मत्स्य चिन्ह है, यहाँ टावर है और एक एम का निशान अगर जो यहाँ देखें हम तो यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह। अगर चारों की युक्ति बना लें, मछली 50 साल के बाद धार्मिक कर देती है और देख रही है ये बुद्ध की तरफ, तो व्यक्ति व्यापार करेगा। नौकरी से ज़्यादा उसे व्यापार में फायदा, इस मछली ये बता रही है कि इसे व्यापार में फायदा। दूसरी बात, एक दो मत्स्य चिन्ह जिनके हाथ में, एक चतुर्भुज हो जे वाक्पटुता देता है, धर्म गुरु बनाता है उस धर्म विशेष का, और यहाँ पर एक टावर बना है, मंदिर बन गया है और ये अब का निशान गुप्त विद्याओं का ज्ञाता बताता है। तो ऐसा आदमी अभी नहीं होगा, ये सोच रहे हैं अभी हो जाएंगे, नहीं, 50 साल बाद। ये मेरी बात ध्यान रखें, 50 साल बाद ये धर्म के, अपने धर्म के गुरु हो सकते हैं, बड़े गुरु हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें। अगर जो और निशान देखें हम तो अभी शनि पर देखें तो यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। जब त्रिभुज बनता है तो और मत्स्य चिन्ह भी हो, टावर भी हो, तो व्यक्ति जब त्रिभुज बनता है तो ऐसे में व्यक्ति कहीं ना कहीं असाध्य रोग होते हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जब त्रिभुज बना हो, तो उनसे शनि कारक है दुर्घटनाएं या बीमारियों का। तो ऐसी बीमारियों दुर्घटनाओं से जहाँ तक बच जाता है। अब देखते हैं हम इनके गुरु पर्वत को। अगर जो गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत में बिल्कुल कोई कमी नहीं है, परिवार को प्रेम करने वाला है जातक। धन का आगमन जब गुरु पर्वत अच्छा हो, और धन का आगमन आसानी से होगा। जब भी व्यक्ति काम करना चालू करेगा, एक समय स्ट्रगल आता है जातक के समय में, कोई भी हो, लेकिन जब समय आ जाता है कमाने का तो धन का आगमन आसानी से होगा। गुरु इन्हें धन देगा, गुरु इन्हें प्रसिद्धि, गुरु प्रसिद्धि का कारक, वाणी, धन, यश, कीर्ति, इन्हें वो सब चीजें मिलेंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा हम बताएंगे आगे कब। अब इसमें देखें यहाँ चतुर्भुज बनाए, जब चतुर्भुज बनता है बड़े घर में रहने का मौका मिलता है। भाषण शक्ति जातक की अच्छी हो, आपकी भाषण शक्ति अच्छी होगी, बोलने की कला अच्छी हो जाती है, विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे और अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा रखता है, क्योंकि आराध्य की श्रद्धा यहीं से देखी जाती है। अब देखते हैं इसमें। अगर जो देखें यहाँ पर प्रतिभा रेखाएं भी निकली हैं, ये प्रतिभा रेखाएं हैं। जब प्रतिभा रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जल्दी ग्रो कर जाता है उम्र में, 26-27 साल में। अब इन्होंने अभी बोला था कब है, तो अगर जो हम देखें तो एक थी ग्रो करने की लाइन 18-19 साल में, ये लाइन है 26-27 साल में,
और एक 28-29 साल में, एक है 36 साल में। तो ये हमें उम्मीद है कि ये अगर जो 25-26 वाले, ये 25-26-27 वाले का मौका मिला लेंगे। 22-23-24 वाली निकल गई है, ये 26-27 वाली में इसमें जस्ट मौका उठा लेंगे अभी में 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। हम ये नहीं कहेंगे कि इनका भाग्योदय 45 साल पर होगा, 48 साल पर होगा, ये निश्चित है, हो गया इनका भाग्योदय। ये भाग्योदय के बहुत नज़दीक हैं बिल्कुल। अगर जो इनकी लाइन देखें तो बिल्कुल 26-27 पर पड़ रही है, 1 साल के अंदर हो सकता हो जाए। हमारी शुभकामना इनके साथ अभी हो जाए। लेकिन और एक बड़ी इनकी तरक्की होगी, ऑफ शूट होगा ये 28, ये होगा 30-32 साल पर। और हम देखें 32 साल के बाद में अगर जो देखें इनके में, तो यहाँ पर और होगा, आगे होगा, वो हम और आगे बताएंगे। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति सेवाभावी होता है और ग्रो जल्दी कर जाता है, आगे बढ़ता है, भाषाओं का एक से अधिक ज्ञाता होता है और थोड़ी दूर जाके काम करता है। घर से थोड़ी जितनी दूर जाएगा काम उतनी आसानी से होगा उसका। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है, मिलते होंगे किसी से एनर्जेटिक तरीके से, और जब संकट आता होगा ये अपने स्तर पर उस संकट से निपट सकते हैं। अगर जो हम यहाँ देखें तो ये पर्वत अच्छा है, यहाँ पर एक स्पोर्ट पर्सन की तरह पर्सनालिटी जहाँ तक की रहती है, और जहाँ तक जो है कोई समस्या आती है तो अगर जो कोई गलत बात कहता है तो उसका विरोध करेगा और कहेगा नहीं ये गलत है, ये गलत है। चंद पर्वत को देखते हैं। चंद पर्वत थोड़ा यहाँ बैठ गया है, और वैसे चंद पर्वत सही है। थोड़ी दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होंगी, दूध अच्छा लगता होगा, पानी अच्छा लगता होगा, सोच अच्छी रहती होगी, नए कपड़े खरीदने का, अच्छे से बन-ठन के रहने का शौक होगा। लेकिन जो थोड़ा बैठ गया है तो थोड़ा एक चांदी का ढलमा कड़ा पहन लें, और या ये कम से कम नहीं तो 10 दिन में चंद्रमा की रोशनी में लेटा करें कभी कभी, या फिर एक गले में चांदी की चेन पहन लें, तो ये इनका दोष सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगर जो यहाँ देखते हैं शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति पत्नी से प्रेम अच्छा करता है, बच्चों से अपने प्रेम करता है, घर वालों से प्रेम करता है, और अच्छे घर में संसाधन रहते हैं, गाड़ी अच्छी लेगा, जहाँ तक गाड़ी घर मकान अच्छा होगा, और प्रसाधन वस्तुएं घर में जो भी हैं लग्जरी वस्तुएं अच्छी, क्योंकि शुक्र लग्जरियस देता है। अगर जो हम देखें इस पर लाइनें भी हैं, जब ऐसी लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति एक निश्चित उद्देश्य बना लेता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार लगा रहता है, वो करके ही मानता है उस उद्देश्य की पूर्ति। देखें अगर जो मेन राहु पर्वत देखें तो कोई राहु रेखाएं ज़्यादा नहीं है, व्यक्ति का जीवन आसानी से चलेगा। अगर जो मैंने कहा था कई बार बताया कि जब ये गहरा ना हो, उथला हो, थोड़ा ऊंचा हो यहाँ बीच में, तो धन आसानी से आता है, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जित भगीरथी प्रयास नहीं करने पड़ते, थोड़ी कम मेहनत में धन लगातार आता रहता है, क्रमशः आता रहता है। अगर जो हम केतु पर्वत को देखें तो केतु पर्वत अच्छा है। केतु पर्वत का झुकाव सीधा नीचे है। जब नीचे झुकाव होता है जीवन आसानी से चलता रहता है, धन का आगमन अच्छा होता रहता है, और जीवन सरलता से चलता रहता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। अब केतु पर्वत देखें, ये मत्स्य चिन्ह बन रहा है। मत्स्य चिन्ह बन रहा है, इसके मैंने बताई दिए 50 साल के बाद जहाँ तक धार्मिक हो जाता है। अगर जो मत्स्य देख के डर रही है, बुद्ध की तरफ देख रही है, तो सुनिश्चित है व्यक्ति व्यापार करेगा और व्यापार में उसे ज़्यादा फायदा होगा। और अगर जो यहीं पर इधर देखती होती तो उसे नौकरी में ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, सूर्य कारक है विस्तार का। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा देखें सीधी पहुंच गई है शनि और गुरु के बीच में पहुंच गई। जब ऐसी रेखा पहुंच जाती है तो जहाँ तक एक अपने जीवन में उद्देश्य बना लेता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करता है। लेकिन इसमें एक समस्या जाती है, जहाँ तक अपने मन की बात किसी को बताता नहीं है। जो भी बात होती है वो किसी को बताता नहीं है, लेकिन अपने उद्देश्य की पूर्ति अवश्य करता है। अब अगर जो इस पर बनने वाली लाइनों को देखें, फ्लड लाइन है, थोड़ा जब भी दुख का मौका आएगा दुखी होंगे, उसके बाद खुशी हो जाएंगे। यहाँ नीचे देखें
एक फ्लड लाइन यहाँ भी है। जब ऐसी होती है, माता पिता का सेवा भावी हो, बड़ों का आदर करने वाला होता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले अदर निशानों को देखें तो 27-28 साल में किसी को धन देंगे या खर्च करेंगे, आएगा कि नहीं पता नहीं। 28-30 साल पर फिर ये धन खर्च करेंगे, अपना खर्च करें या किसी को दें। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर 35 साल के लगभग ये कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और यहाँ पर एक 37-38 पर फिर प्रॉपर्टी लेंगे कुछ ना कुछ, या किसी को कोई खर्चा करेंगे, फंक्शन वगैरह। अब देखते हैं यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। एक ये 54-55 पर फिर एक प्रॉपर्टी लेंगे या कुछ अपना धन खर्च करेंगे किसी में। अब हम देखें इसकी रेखा का हिसाब लगाएं तो ये रेखा गाड़ी है। जब हाथ से ज़्यादा डार्क रहती है तो व्यक्ति इस दुनियादारी के झंझटों में ऐसा फंस जाता है कि चाहकर भी नहीं निकल पाता है, उसी में अपना जीवन खपा देता है। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा अगर जो है, मस्तिष्क रेखा ने युक्ति बनाई है, ये यहाँ पर आई है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी युक्ति बनाती है तो जातक बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल इसने कर्व नहीं लिया है, तो ऐसे में जातक के पीठ दर्द या जो स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, ये दिक्कतें आती रहती होंगी। बैठने में थोड़ी देर बैठेंगे तो पीठ अकड़ जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव बहुत होता है, दिमाग बहुत चलाता है, और अपने दिमाग से ऐसे ऐसे कार्य कर देता है जिसकी किसी उम्मीद नहीं। बीच वाली ये रेखा, लेकिन अगर जो हम देखें जातक को, मैंने कई बार बताया कि जब यहाँ से रेखा आए, इसे छू जाए, इसे कोई रेखा आ रही है, कोई भी रेखा मंगल से, मंगल पर्वत नहीं आ रही है हृदय रेखा से, अगर हृदय रेखा से मंगल पर आती कोई रेखा तो यहाँ आने वाली रेखा से जातक के अंदर विस्फोट हो जाता, सहन नहीं कर पाता। लेकिन हम ये देखते, बहुत अच्छी बात है, मांगलिक दोष नहीं है इसमें। जब मांगलिक दोष नहीं होता है तो जातक पूरी बात को सुनता है, किसी की सहन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और अपने क्रिएटिव दिमाग है, कुछ न कुछ सोचता रहेगा और दिमाग से हमेशा कार्य करेगा। लेकिन अगर जो देखें हम, इनकी बहुत परेशानियों का जीवन, इनका जो है बहुत परेशानियों का जीवन है, 30 साल तक का बहुत परेशानियों भरा जीवन है, परेशानियों भरा जीवन है कुल 30 साल तक का। अब हम देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा ने यहाँ से चल के सीधी युक्ति बनाई है मणिबंध से। जब ऐसी जीवन रेखा होती है, जातक में सुबह जीवन जीने की चाह रहती है, परिवार को प्यार करने वाला होता है, पत्नी बच्चों को प्यार करने वाला होता है, और समाज में उसकी वैल्यू रहती है, और जातक जो है क्रिएटिव जीवन जीता है, जीवन जीने की ललक उसमें बहुत अच्छी रहती है। अब हम अगर जो इसमें इनकी प्रगति को देखें तो प्रगति मैंने बताई दी कि इनकी प्रगति बस नज़दीक है। 26 साल उम्र है, 26-27 पे ही है, एक 35-36 पे, उसके बाद में एक जो है इनकी 50 के लगभग है, एक 55 के लगभग है, इतने ऑफशूट हैं, एक 50 पे और 48-50, एक 54-55 पे है। अब हम देखें राहु रेखा इन्होंने कब कब काटा है, तो ये अगर जो बात करें ये परेशान रहोगे बीमारी की, तो ये 17-18 साल, 22 साल नहीं, 20 साल और 24 साल, 20 साल 24 साल। उसके बाद परेशान होंगे ये 25 साल, 27 साल, और 30 साल। इसमें राहु रेखाएं काट रही हैं, जिससे ना परेशानी कुछ कुछ आएगी। और आगे राहु रेखा काटेगी इनकी 45 साल, उसके बाद 52 साल। अब देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा ने युक्ति बनाई है चंद्र पर्वत से शनि पर, थोड़ी धुंधली है। जब कोई रेखा चंद्र पर्वत से चल के युक्ति बनाए सीधी शनि पर्वत पर, तो ऐसे में जातक स्वयं के प्रयास से 41 साल के बाद
उसका असली भाग्योदय होता है। लेकिन अगर जो हम थोड़ी युक्ति बनाएं तो यहाँ से भी रेखा मिलती है एक, जब यहाँ से रेखा मिलती है और ये रेखा हो, ये 41 साल बता रही है, लेकिन जब यहाँ से रेखा इसमें एक शाखा मिल जाती है तो 35 ईयर पे 36 ईयर पे उसका जो है भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहाँ देखें तो 26-27 साल में हो जाएगा इनका भाग्योदय, लेकिन जो असली भाग्योदय होगा वो 36 साल पे होगा, 36 साल। और जैसे ही जो 51 ईयर के होंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कई चिन्ह वो अपना असर दिखाना चालू करेंगे, जितने की दातक की अच्छी तरक्की हो जाएगी। लेकिन अब इसमें ऐसी जब रेखा बनती है कि एक रेखा चंद्र पर्वत से चले, तो वो तो दिखाती है कि व्यक्ति दूर के लोगों से या दूर स्थानों से जुड़ के धन कमाएगा। लेकिन इसमें एक रेखा यहाँ से चल गई है, तो ये रेखा बताती है कि व्यक्ति अपना घर का स्थान जो जहाँ रहता है वो भी नहीं छोड़ना चाहेगा, तो वो चाहेगा दूर से भी मेरे पास धन आए और हम अपने स्थान पर भी रह के कमाएं। ये दोनों चीज़ें उनके लिए लागू होंगी। क्यों होंगी लागू? कि एक तो रेखा यहाँ जुड़ गई, एक रेखा यहाँ से आगे, दूर के स्थानों से भी धन आएगा और लोकल भी धन कमाएंगे अपने रहते हुए। अब हम अगर जो यहाँ से देखें, एक रेखा इधर से भी जा रही है, इसमें मिल रही है, तो ऐसे में ये और दूर से धन कमाएंगे। एक तो यहाँ आई, ये जुड़ गई, ये दूर से धन, और चंद्र पर्वत से और जुड़ गई, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ये विदेश जाएं, वहां से भी कुछ धन का आगमन हो इनके लिए। अब हम देखते हैं इनके कब कब उन्नति है। तो 35 साल अगर जो देखें यहाँ तक 35-36 साल तक इनके लिए कोई ज़्यादा उन्नति की नहीं दिख रही है। लेकिन जैसे ही इनके 37वें साल में चलेंगे, 37वें साल में चलेंगे तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा 50-52 तक। लेकिन जैसे ही ये 52 साल पहुँचेंगे, 52 साल के बाद इनके आय के स्रोत होंगे 1 और 2। एक ये आय का स्रोत क्रिएट करेंगे 42 साल से। 42 साल से कोई ऐसा काम करेंगे जो इनके आय के स्रोत 2 हो जाएंगे। और शनि को अगर जो हम ऊपर देखें तो ये 2 लगातार क्रिएट रहेंगे और लगातार से इनके आय के साधन बने रहेंगे। अब हम देखते हैं बुध रेखा को। तो बुध रेखा इसमें देखें तो बहुत बारीक यहाँ पर बनी हुई है, ये बन रही है। ये रेखा बनने में कम से कम इनके 7 साल लगेंगे, 7 से 9 साल। अगर जो तब बन जाती है तो इनका ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और मनी ट्रायंगल कंप्लीट हुआ तो मनी ट्रायंगल इसमें 2 बनेंगे, एक तो लोकल धन आएगा और एक आएगा ये विदेश वाला धन। तो ये दूर स्थानों से जुड़कर तो ये अच्छा धन कमाएंगे और जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब इन्होंने पूछा था जॉब, तो जब भी जॉब लगती है ऐसे आदमी की रेखाएं थोड़ी गाढ़ी हैं, तो जहाँ कैश फ्लो होता होगा या भाग दौड़ के कार्य होते होंगे वहाँ लगेगी इनकी जॉब, क्योंकि हाथ जो पाम का आकार है चौकोर है। और अगर जो कार्य करेंगे कभी तो ये अपना जो कार्य करें वो कार्य प्लॉटिंग वगैरह है या ज़मीन से संबंधित कार्य करें या खनिज पदार्थ या मेडिकल, क्योंकि मेडिकल उसी खनिज पदार्थों में आ जाते, ज़मीन से निकलते केमिकल्स हैं, केमिकल का काम कर सकते हैं, मेडिसिन का काम कर सकते हैं, इनके लिए उत्तम रहेगा। और क्योंकि हमने इन्हें जॉब के बारे में बता ही दिया था पहले राजयोग बना के, और बिजनेस के बारे में बता दिया था हमने बीच में सभी चीज़। इस प्रकार से मैंने देखते हैं एक और रेखा बन रही है। ये रेखा थोड़ी बन रही है शुक्र पर्वत से आ रही है चंद्र पर्वत पर। ये रेखा बहुत खराब होती है। ऐसे में व्यक्ति को कोई ना कोई एडिक्शन रहता है। एडिक्शन ऐसा नहीं है कि वो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो या और काम करता हो, मोबाइल चलाता हो या और कोई उसमें नाखून काटने की आदत हो या बैठे बैठे कहीं बड़बड़ाने लगता हो, तो ये एडिक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपना जो भी एडिक्शन इनके अंतर्गत हो, मोबाइल चलाना है, नाखून काटना है या बैठे बैठे बड़बड़ाना है, उसको सुधार लें। नहीं तो ये रेखा क्योंकि अभी हल्की है और उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते ये खराब हो जाएगी। और अगर जो देखें यहाँ पर ये रेखा क्रॉस भी बना रही है इससे। जब यहाँ क्रॉस बनता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब उंगली ऐसी हो
सीधी खड़ी हो, सभी उंगलियां इधर झुकी हो, तो जहाँ तक को आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, सब है लेकिन कुछ नहीं लगता। और यहाँ एक क्रॉस भी यही बताता है, जब क्रॉस बताता है कि सब है, जहाँ तक के पास सभी हैं आपके पास चीज़ें, लेकिन आपको ये लगता है मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये देखें, ये वहम है। वहम क्यों है कि ये मैंने दोनों युक्तियाँ आपको बताई हैं, ऐसे नहीं मैंने हवा में बात नहीं की कोई। ये भी युक्ति बता रही है, ये भी क्रॉस बता रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं और सोचते होंगे आप। इसी के साथ मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण कर दिया और मैंने इन्हें बता दिया है कि अपने एम जो निशान बना है मोहम्मद का आपका निशान है, और इनके प्रति अगर जो श्रद्धा रखते हैं तो आपका जीवन बहुत सरलता से चलेगा, आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में बहुत ही सरल भाव से बहुत ही आगे बढ़ें और तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।